माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। बताएंगे आपको मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कथा और साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में 10 वो ऐसी रहस्य की बातें जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर ही है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते से व्यापार होता था। जगन्नाथपुरी की धरती को बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी कि काठ के बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के दैत्यपति जगन्नाथपति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान श्री राम के रूप में माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला हैं और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड में जगन्नाथपुरी में बनने वाला महाप्रसाद सबसे पहले यही देवी ग्रहण करती हैं। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में विभीषण बंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पूरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। अब आपको बतलाते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कि कैसे और किसने बनाया था इस मंदिर को। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के मन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह जगन्नाथपुरी मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मलावा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत था और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज
फौज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखे थे कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। वह यह भी जानते थे कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए। उसने मूर्ति को चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसी भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। कहते हैं तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर जगन्नाथपुरी आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजा के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा का दरवाजा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ और पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के मंदिर में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। चलिए अब आपको बतलाते हैं जगन्नाथ मंदिर के 10 वो चमत्कार जिसे देखकर लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहला चमत्कार है जगन्नाथपुरी मंदिर का हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है।
इस मंदिर का दूसरा चमत्कार है गुंबद की छाया नहीं बनती। दोस्तों यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का तीसरा चमत्कार है मंदिर के ऊपर स्थित चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपको अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। जगन्नाथपुरी से जुड़ा चौथा चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ जमीन से समुद्र की ओर जाती है। जगन्नाथपुरी से जुड़े 5वां चमत्कार है गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। दोस्तों मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा 6ठा चमत्कार है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ बनाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रखी रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके साथ एक चमत्कार और है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। जगन्नाथपुरी से जुड़ा 7वां चमत्कार है समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही, यानी कि मंदिर के अंदर से आप सागर यानी कि समुद्र द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको कोई भी लाशों की गंध नहीं मिल पाएगी। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा 8वां चमत्कार है रूप बदलती मूर्ति। दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ यानी कि काठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार नव क्लेवर होता है, यानी कि मूर्तियों को बदला जाता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन के लिए ही रखी गई है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा 9वां चमत्कार है विश्व की सबसे बड़ी होती है यहाँ की रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा
5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ का नाम दर्प दलन है और भाई बलभद्र के रथ का नाम तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेड़ा पैररन कहते हैं। और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा 10वां चमत्कार है, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। दोस्तों, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी की मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन का लोभ लिए नहीं रह पाते थे और उनके दर्शन को चले जाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं।